ईपीएफओ के नियमों में बड़ा बदलाव। कब मिलेगा 100% पीएफ का पैसा? आपके लिए क्या है नई प्रक्रिया? सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही अनिवार्य सदस्यता की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ और ईपीएस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर चर्चा दिसंबर या जनवरी में होने वाली ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में हो सकती है, जिसमें अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अभी तक 15,000 रुपए से ज्यादा बेसिक वेतन पाने वाले कर्मचारी चाहें तो ईपीएफओ योजनाओं से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि नियोक्ताओं पर उन्हें जोड़ने की कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन सीमा बढ़ने के बाद लगभग 1 करोड़ नए कर्मचारी इन योजनाओं के दायरे में आ जाएंगे। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ये कदम सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करेगा और मिड स्किल्ड वर्कर्स को भी भविष्य निधि का लाभ देगा। कई ट्रेड यूनियन लंबे समय से इस सीमा में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, क्योंकि आज के समय में मेट्रो शहर में अधिकांश कर्मचारियों का महीने का वेतन 15,000 रुपए से ज्यादा ही है। पेंशन और पीएफ फंड में उछाल आएगा। ईपीएफ और ईपीएस दोनों योजनाओं में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को 12% योगदान देना होता है। कर्मचारी का पूरा 12% ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का योगदान 2 हिस्सों में बढ़ता है। 8.33% ईपीएस में और 3.67% ईपीएफ में चला जाता है। अधिकारियों के मुताबिक वेतन सीमा बढ़ने से ईपीएफ ईपीएस का कॉर्पस तेजी से बढ़ेगा और इससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट पेंशन और ब्याज दोनों में इजाफा होगा। फिलहाल ईपीएफओ का कुल फंड करीब 26 लाख करोड़ है और इसके 7.6 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने निकासी नियमों में बदलाव किया है। अब आप अपने पात्र भविष्य निधि शेष का 100% तक निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति निधि को बंद होने से बचाने के लिए सावधानी बरतने की भी जरूरत है। ईपीएफओ के नए नियम से आपको क्या लाभ मिल सकते हैं, चलिए बताते हैं। तो दरअसल ईपीएफ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बचत योजना है। इसमें जमा राशि समय से पहले निकाली जा सकती है, लेकिन 100% निकासी प्रावधान और 25% न्यूनतम शेष राशि प्रावधान से कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। नए नियम के तहत कर्मचारी अपने पात्र भविष्य निधि शेष का 100% तक निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान शामिल है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि आप इसे आवश्यकताएं, बीमारी, शिक्षा, विवाह, आवास आवश्यकताएं और विशेष परिस्थिति में ही निकाल सकते हैं। कस्टोडियन लाइफ के संस्थापक कुणाल काबरा के अनुसार यदि इसे जैसा कहा गया है वैसे ही क्रियान्वित किया जाएगा तो इससे उपयोगकर्ताओं को अपनी संपूर्ण संपत्ति तक आसान पहुंच मिल जाएगी, क्योंकि आंशिक निकासी अधिकांशतः स्वचालित हो जाएगी और न्यूनतम जांच की जरूरत होगी। सदस्यों को अपने कुल अंशदान का 25% न्यूनतम शेष रखना होगा, जिस पर उन्हें ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहेगा। फाइनेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कहना है कि आंशिक निकासी के लिए या नौकरी छूटने के बाद पहले 12 महीने के भीतर आपको अपने ईपीएफ बैलेंस का 25% खाते में रखना होगा। उन्होंने कहा कि अंतिम निपटान के मामलों में जैसे सेवानिवृत्ति, स्थायी विकलांगता या स्थायी रूप से भारत छोड़ना, लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहना, कोई भी ग्राहक 100% राशि निकाल सकता है। विवाह और शिक्षा के लिए निकासी होगी। अब ग्राहक शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक धनराशि निकाल सकते हैं। पहले ये सीमा 3 बार थी। इस प्रावधान से परिवारों को व्यक्तिगत और शिक्षा ऋण लिए बिना बड़े जीवन व्यय का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पहले सदस्यों को विशेष परिस्थितियों में निकासी के लिए प्राकृतिक आपदा, तालाबंदी या बेरोजगारी जैसे कारण बताने पड़ते थे। इसके कारण अक्सर आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते थे, जबकि अब किसी भी कारण की जरूरत नहीं है। सदस्य आंशिक निकासी के तहत बेरोजगारी के दौरान भी 75% तक राशि निकाल सकते हैं, जबकि शेष 25% की राशि बाद में अंतिम निपटान के लिए रखी जाती है।